Assalamu alaikum. Today we are starting our new chapter number 6, Enzymes, part 1. Metabolism is a combination of reactions which take place into the human body और the other organisms body. बहुत सारे reactions हमारी body में हो रहे हैं, for the respiration, digestion और बहुत से दूसरी जो भी processes chemical take place हैं. मेटाबॉलिज्म को हम दो सब डिविजन्स में डिवाइड करते हैं. एक एनाबॉलिज्म जिसे हम एनाबॉलिक रिएक्शंस भी कहते हैं. द अदर वन इज कैटाबॉलिज्म जिसे हम कैटाबॉलिक रिएक्शंस भी कहते हैं. एनाबॉलिज्म इस तरह के रिएक्शंस को कहते हैं जिसमें कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन हो रहे हो, जिसमें किसी चीज की फॉर्मेशन हो रही हो. कैटाबॉलिज्म हम उस तरह के रिएक्शंस को कहते हैं जिसमें डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस हो रहे हो, मतलब कोई लार्ज मॉलिक्यूल्स अपने मोनोमर्स में डिवाइड हो रहा हो या डिस्ट्रक्ट हो रहा हो. अगर आप डायग्राम में एग्जांपल देखें तो पहले कैटाबॉलिज्म की एग्जांपल है ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. When our body needs an amount of glucose, then this glycogen breaks down into the glucose with the energy. ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन. और दूसरी तरफ एनाबॉलिक रिएक्शंस जिन्हें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. ठीक है, मतलब यहाँ पर ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लाइकोजन में, तो जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा इन स्टोरेज फॉर्म तो उसे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. तो याद ये रखना है कि कैटाबॉलिक रिएक्शंस डिस्ट्रक्टिव होने के साथ साथ एनर्जी रिलीजिंग भी होते हैं और एनाबॉलिक कंस्ट्रक्टिव होने के साथ साथ एनर्जी रिक्वायर्ड भी होते हैं. एंडोथर्मिक एक्टिवेशन एनर्जी. अच्छा, एंजाइम्स को पढ़ने से पहले ये टर्म्स इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि देखें अगर हम एंजाइम्स की एक्टिविटी देखेंगे तो वो ये रिलेट करती है रिएक्शन से, तो हम उससे रिलेटेड मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ चुके. अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि कोई भी रिएक्शन हो रहा हो उसे जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है स्टार्ट होने के लिए उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं. मतलब अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो रिएक्शंस देर से शुरू होंगे, अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रिएक्शन उतनी ही जल्दी इनिशिएट होंगे. डायग्राम में आप देख रहे हो कि ये जो माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर है एक्चुअली ये क्या है, एक एक्टिवेशन एनर्जी है. लेट्स सपोज ये बॉल हमारा रिएक्टेंट है जिसने इस एक्टिवेशन एनर्जी से क्रॉस करने के बाद ही अपना रिएक्शन स्टार्ट करना है या खुद को ब्रेक डाउन करना है. ठीक है, तो जितनी ज़्यादा बड़ी एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना स्लो रिएक्शन स्टार्ट होगा या रिएक्शन उतना स्लो होगा, और जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी रिएक्शन उतना फास्ट और उतनी जल्दी शुरू होगा. तो एंजाइम का एक्चुअली फंक्शन क्या होता है कि वो रिएक्शन की इस एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देता है, डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है. एंजाइम्स एक्चुअली एंजाइम जो है दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है. एन मीन्स इनसाइड, एंजाइम मीन्स यीस्ट. Why it is called as the enzymes? Because first time it is recognized into the yeast. ठीक है, बायोकैटलिस्ट एक टर्म यूज किया जाता है बायोलॉजी में एंजाइम्स के लिए. जो एक्चुअल डेफिनेशन है एंजाइम्स की वो ये है, द बायोकैटलिस्ट फैसिलिटेट्स केमिकल रिएक्शंस बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. जैसा कि प्रीवियस स्लाइड में मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है. मतलब एंजाइम जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करेगा उतना ज़्यादा हमारा रिएक्शन स्पीड अप होगा. और एंजाइम्स क्या है, ऐसे बायोकैटलिस्ट हैं जिस तरह आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि अगर हम किसी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं तो स्पीड अप करने के लिए हम उसमें क्या कर देते हैं, कोई कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं. ठीक है, इसी तरह वो कैटलिस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में यूटिलाइज हो रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए उन्हें हम कहते हैं एंजाइम्स. Enzymes characteristics. Enzymes are proteinous in nature. They are made up of proteins and their function is to speed up the reactions. They have 3D shape because proteins are made up of amino acids and amino acids have different foldings of chains which make the 3D shape of the enzymes. और ये अमाइनो एसिड्स आपस में जो चेन बनाते हैं उसमें जो बॉन्डिंग करते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. और एंजाइम्स ड्यूरिंग द रिएक्शन खुद को यूटिलाइज नहीं करते. ठीक है, लेट्स सपोज अगर
हम मीट ऐड करते हैं चॉपर में फॉर चॉपिंग, तो जस्ट हमें मीट चॉप होके मिलता है, उसमें उस मशीनरी का कोई एडिशन नहीं होता, कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन उस मशीनरी से नहीं आ रही होती। सेम इसी तरह एंजाइम्स भी जब वर्किंग करते हैं तो वो खुद को यूटिलाइज नहीं करते, और इसके साथ साथ एंजाइम्स हमें बहुत लेस अमाउंट में चाहिए होते हैं एज कम्पेयर टू इट्स सबस्ट्रेट। ठीक है, कि अगर सबस्ट्रेट ज़्यादा भी है तो कम एंजाइम चाहिए होगा जो उस रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा। Their presence does not affect the nature or properties of end products। ठीक है, मतलब आफ्टर द रिएक्शन जो हमें प्रोडक्ट मिलती है ड्यू टू द एंजाइम्स, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती, ना केमिकल नॉट फिजिकल। ठीक है, ड्यू टू द एंजाइम, अगर उसकी अपनी वजह से कोई चेंजिंग आती है तो वो ज़रूर आएंगी, बट एंजाइम्स की वजह से उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। रिएक्शन ऑफ द एंजाइम्स आर कॉल्ड सबस्ट्रेट, मतलब एंजाइम जिस चीज़ पर एक्ट कर रहा है, जिस पर वर्किंग कर रहा है, अगर वो ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन है, अमाइनो एसिड है, प्रोटीन है, तो उसे हम उसका सबस्ट्रेट कहते हैं। एंजाइम्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं अपने नेचर में, मतलब अगर कोई एंजाइम प्रोटीन पे वर्क कर रहा है तो वो ग्लूकोज पे वर्क नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो एंजाइम्स जस्ट प्रोटीन पे वर्क करता है। अगर कोई एंजाइम प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर रहा है तो वही एंजाइम अमाइनो एसिड को प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं करेगा, बिकॉज उसका फंक्शन सिर्फ एक ही है। अच्छा, एंजाइम की एक स्पेसिफिक साइट होती है जहां पर उसका सबस्ट्रेट आकर उससे अटैच होता है, जिसे हम एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम कहते हैं। एंजाइम की एक्टिविटी कुछ एक्टिवेटर की वजह से इंक्रीज भी हो जाती है और कुछ इनहिबिटर की वजह से डिक्रीज भी हो जाती है। वैसे तो मैंने आपको बताया कि एंजाइम्स टोटली प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं, लेकिन उनका कुछ पार्ट ऐसा होता है जो कि नॉन प्रोटीनियस इन नेचर होता है। वो नॉन प्रोटीनियस पार्ट आइदर ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसे हम कहते हैं एक्टिवेटर, और आइदर वो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर रहा हो तो उसे हम कहते हैं इनहिबिटर। ठीक है, Dr. Raza Academy and Educational Consultancy. Must watch, comment, share and subscribe our channel. Our video recorded lecture are also provided on the YouTube channel by name of Dr. Raza Academy.